जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। इजराइल ईरान युद्ध में स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं, लेकिन इजराइल अभी रुकने के मूड में नहीं है। इजराइल अब अलग लेवल पर पहुंच गया है और उसने ईरान के सीनियर मिलिट्री अफसरों को ढेर करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान को झटका देते हुए उसके सैन्य कमांडरों को मारने का दावा किया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उन्होंने टारगेटेड एयर स्ट्राइक कर ईरानी मिलिट्री के सीनियर सदस्य सईद इजादी को मार गिराया है। इसी के साथ कुद्स फोर्स के वेपन्स ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बेनहम शहरियारी को भी ढेर करने का दावा किया है। अब आप एक वीडियो देखिए जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर एक वाहन दौड़ रहा है और तभी अचानक उस पर मिसाइल से हमला होता है। पीछे से आ रही एक गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है और कहा जा रहा है इसी गाड़ी में ईरान का कमांडर शहरियारी सवार था। आईडीएफ ने यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि पश्चिमी ईरान में यात्रा करते समय इजराइल से लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी से ही बेनहम शहरियारी को मार गिराया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आईडीएफ ने लिखा, इजराइल को नष्ट करने के ईरानी सरकार की योजना के मास्टरमाइंड सईद इजादी को कोम क्षेत्र में एक सटीक हमले में मार गिराया गया। इजादी कुद्स फोर्स के फिलिस्तीनी कोर का कमांडर था और ईरान व हमास के बीच कोऑर्डिनेशन करता था। वहीं आपको बता दें, इजादी पर इजराइल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। आईडीएफ का दावा है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडरों और हमास के लोगों के बीच इजादी ही मीडिएटर का काम करता था। लेबनान से संचालित हमास को इजादी निर्देश देता था। गाजा पर हमास के नियंत्रण को बनाए रखने में भी वो अहम भूमिका निभाता था। हमास को ईरान की तरफ से मिलने वाली फंडिंग के लिए भी इजादी ही जिम्मेदार था। वहीं शहरियारी ईरानी शासन से मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी को सभी हथियारों के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार था, जो सीधे इजराइल को नष्ट करने के प्रयासों में सहायता करता था। आपको बता दें, इसके पहले 20 जून को गाजा में मुजाहिदीन ब्रिगेड के एक वरिष्ठ कमांडर अली सादी वासफी अल आगा को भी इजराइल ने ढेर कर दिया था। आगा साउथ गाजा ब्रिगेड का चीफ था और असद अबू शरिया का उत्तराधिकारी बनने वाला था। अबू शरिया को इस महीने की शुरुआत में ही मार गिराया गया था। अल आगा इजरायली ठिकानों पर हुए कई हमलों में शामिल था और वो अपने आतंकी समूह में गुर्गों की भर्ती करता था। इजराइल ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले और मिसाइलें दागी जा रही हैं और इजराइल ने साफ कर दिया है वो ईरान के अंत तक रुकने वाला नहीं है। वहीं दुनिया के कई देश इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। भारत, अमेरिका, चीन और रूस भी इस संघर्ष पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन सबको इंतजार है ट्रंप का। ट्रंप 2 हफ्ते में फैसला लेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है और इजराइल किस तरह से ईरान के सैन्य कमांडरों को ढेर कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।